ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम 1 सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल लेता आउट है सर। दौड़ने भी फिजिकल आउट है, दौड़ने का जगह नहीं है सर। कहीं हम लोग लेना चाहिए मॉर्निंग में सर खुलवा सकते थे सर। मॉर्निंग में भी 2 घंटा खुलता है सर। पटना डीएम है सर, प्रयास कर सकते हैं सर। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। उसी रूप में उपयोग होना चाहिए, इसका लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड ने लैंड यूज चेंज करके भी माननीय न्यायालय को दिया था कि अब हम लोग यहाँ पार्क बनाना चाह रहे हैं स्थानीय लोगों की मांग पर। जो भी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती मनाई जा रही थी और इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे सीएम नीतीश कुमार, और इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मौके पर मौजूद थे। उनके सामने फिर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया सीएम नीतीश कुमार के जाते ही। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में स्थित जो पार्क में है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था और सीएम नीतीश कुमार समेत जो मंत्री और जो डिप्टी सीएम और मंत्री पहुंचे हुए थे। और इस दौरान लोगों ने, वहां जो स्थानीय लोग हैं वहां विरोध पर उतर आए थे। लोगों का कहना है बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में चंद्रशेखर पार्क को निजी स्कूलों को आवंटित कर दिया गया है, उसका वो विरोध कर रहे थे। वहाँ के स्थानीय युवकों का कहना है कि वहाँ के जो युवक हैं वो तैयारी करते हैं पुलिस में बहाली की, लेकिन वहाँ उनके पास एक अदद पार्क तक नहीं है, एक मैदान तक नहीं है जहाँ वो तैयारी कर सकेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग जो गुस्से में हैं, जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान ही। हालांकि प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार गए तो डीएम जो वहाँ मौजूद थे, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का, उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया और हंगामा भी किया। तो इस दौरान आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से लोग हंगामा कर रहे थे। वहाँ पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है। तो क्या कुछ कहना है लोगों का कि किस तरह से इस इलाके का जो ये पार्क था, जो स्थानीय लोगों के लिए था, लेकिन इसे किस तरह से जो है स्कूल को आवंटित कर दिया गया। तो क्या कुछ कहना है लोग का, स्थानीय लोगों का, ये सुनिए आप। कोई ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम 1 सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल लेता आउट है सर। मेरी से ज्यादा नंबर था, लेकिन दौड़ने भी फिजिकल आउट है, दौड़ने का जगह नहीं है सर। कहीं हम लोग जो प्रयास सर यहाँ से 50 बच्चा दरोगा लेकिन सर अब 50 बच्चा हम लोग जो प्रयास कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 2 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, नहीं सुनवाई हुई, हम लोगों ने प्रयास किया। निजी स्कूल को सर अब दे दिया गया है। सरकारी आदेश से ही एक्शन हुआ है। आप लेना चाहिए मॉर्निंग में सर खुलवा सकते थे सर। मॉर्निंग में भी 2 घंटा खुलता है सर। पटना डीएम है सर, प्रयास कर सकते हैं सर। और हल्ला नहीं किया। बात करना है कि ठीक से हल्ला नहीं आपसे नहीं बात करेंगे सर। यहाँ का हम पार्षद हैं सर, नहीं बात करेंगे आपसे। इसलिए कि पब्लिक लोग यहाँ पार्क बंद हो गया सर, तो चले जाइए हाई कोर्ट में करा लीजिए, तो इसीलिए तो सर हम जाइए। पब्लिक सपोर्ट से कुछ कीजिए आप लोग। जीवन जी रहे हैं। यहाँ से 100 रुपया 150 रुपया हम लोग खर्चा करते हैं, यहाँ से जाते हैं गांधी मैदान दौड़ने के लिए। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को ये ग्राउंड दौड़ने के लिए दिया जाए। सरकार तरह तरह की योजना ला रही है इसकी। क्या कुछ नहीं हम लोग के लिए। डीएम साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के लिए दौड़ने के लिए कुछ किया जाए। क्या बोले, कुछ नहीं। तो सुना आपने कि लोगों का कहना है कि जो पार्क था स्थानीय लोगों के लिए था। स्थानीय जो है युवक है यहाँ पर दौड़ते थे और पुलिस में नौकरी के लिए तो तैयारी करते थे, लेकिन अब जो है इस पार्क को स्कूल को आवंटित किए जाने से दिक्कत परेशानी बढ़ गई है इस इलाके के लोगों की। तो इस पर क्या कुछ कहना है पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का, ये बयान भी आप सुन लीजिए। कॉलोनी में ये यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर पहले पार्क के रूप में ये उपयोग होता था और इसी आधार पर प्रतिमा भी स्थापित हुई थी।
और इसे पार्क के रूप में विकसित करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन यहीं के कुछ लोग जो है हाई कोर्ट चले गए इसी कॉलोनी के, और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि ये हाउसिंग बोर्ड ने इसको स्कूल के रूप में, शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थल चिन्हित किया है और उसके बाद यहाँ उसी रूप में उपयोग होना चाहिए, इसका लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हाई कोर्ट में ये भी रिपोर्ट दिया माननीय उच्च न्यायालय में कि इसकी अब ज़रूरत यहाँ विद्यालय की नहीं है, स्थानीय लोग पार्क के रूप में उपयोग करते हैं, और इसका लैंड यूज भी चेंज करा करके हाउसिंग बोर्ड से हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में दिया कि यहाँ पार्क की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने ये भी अध्ययन करके दिया कि इस क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, स्कूल हैं, और स्कूल से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पार्क की है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसमें इस तथ्य को नहीं माना गया, और सरकार ने, हाउसिंग बोर्ड ने जो इसका लैंड यूज चेंज करके भेजा था उसको भी नहीं स्वीकृत किया गया, और कहा गया कि मूल जो प्लान था हाउसिंग बोर्ड का जिस समय कॉलोनी बनी थी उसमें अगर शैक्षणिक संस्थान के लिए है तो शैक्षणिक संस्थान ही बनना चाहिए इसमें। और उसके बाद फिर हाउसिंग बोर्ड ने उसको ऑक्शन किया, ऑक्शन में जिसको मिला है, जो लिया है, पैसा जमा करके लिया है, ऑक्शन किया है, ओपन किया है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, और वहाँ पर सरकार, जिला प्रशासन, सभी लोगों ने इस बात को रखा था और लड़ा भी था कि यहाँ पार्क की अधिक आवश्यकता है स्कूल की तुलना में। स्कूल आसपास क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, हम लोगों ने सर्वे करके भी दिया था, और हाउसिंग बोर्ड ने लैंड यूज चेंज करके भी माननीय न्यायालय को दिया था कि अब हम लोग यहाँ पार्क बनाना चाह रहे हैं स्थानीय लोगों की मांग पर। तो जो भी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में ये भी कहा गया कि हम लोगों को सरकारी विद्यालय यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये आया कि आप ऑक्शन करिए, शैक्षणिक संस्था कोई भी लेगी और यहाँ स्कूल खोलेगी। तो उसके आलोक में ऑक्शन हुआ और जिसने लिया है अपना वो कर रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो अपील में भी जा सकते हैं। माननीय न्यायालय का यह मामला है, इसको समझने की जरूरत है। तो सुना आपने कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद को निजी शिक्षण संस्थान को ये दिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा ही पार्क बनाने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद ज़मीन को शैक्षणिक संस्थान को आवंटित किया गया है। डीएम ने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो लोग कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बात रख सकते हैं। यानी पटना डीएम ने भी, अगर यूँ कहा जाए, हाथ खड़े कर दिए कि ये प्रशासन का काम नहीं है, अगर आपको परेशानी है तो आप कोर्ट जाइए। तो सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान लोगों का गुस्सा दिख रहा था। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान तो प्रशासन और पुलिस की टीम ने लोगों को रोक दिया, लेकिन उनके जाते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और डीएम से सवाल का जवाब मांगने लगे। हालांकि डीएम साहब ने कहा ये प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसके जवाब के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।